जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूँ। आज एक बेहद विशेष विषय है वज्रयानी संप्रदाय। यानी वज्रयानी संप्रदाय तिब्बत के लामाओं की साधना पद्धति का एक विशिष्ट भाग है और वह पद्धति सर्वथा विपरीत है। वज्रयानी साधना स्त्री पुरुषों के संबंध पर आधारित है। इसमें कई साधनाएं तो ऐसी हैं कि मैथुन करते हुए संपन्न की जाती है। कई साधनाएं स्त्री पुरुष परस्पर लिपटे हुए मंत्र जाप कर उसे सिद्ध करते हैं। इस संप्रदाय में स्त्री को सिद्धा कहा गया है। वे उसे पूजन कर उसमें अपने आप को समाहित करते हैं। उनके लिए स्त्री का तात्पर्य केवल साधना सिद्धि है। कई कई दिनों तक वे संभोग करते हुए साधना करते हैं और मेरी यह साधना पद्धति के सर्वथा विपरीत है। हमारे यहाँ की साधना में स्त्री को मात्र स्वरूपा माना गया है, इसलिए उस साधना पद्धति को अपनी आंखों से देखा है, अवश्य समझा है, परंतु प्रयोग में नहीं लाया है। यह कहना है एक सिद्ध संत का। ये लोग नर पिपासु होते हैं और इनकी बलि देकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। अत्यंत ही उच्च कोटि के साधनाओं में ये सिद्ध होते हैं। इनमें वज्रयानी सिद्ध भी हैं और योगिनियां भी। पुरुषों के अपेक्षा योगिनियां ज्यादा तीक्ष्ण और काम पिपासु होती हैं। ये योगिनियां अत्यंत खतरनाक होती है। किसी भी पुरुष को देखकर जबरदस्ती उनके साथ संभोग कर लेती है और जब तक उन्हें अपना बना कर रखती है तब तक कि उसके शरीर का यौवन की उष्मा ताकत होती है और जब वह पूरी तरह से निचुड़ चुका होता है उसे तब बलि देकर फेंक दिया जाता है। इस प्रकार के वज्रयानी योगी भी खतरनाक और कामुक होते हैं। बस इनको कोई सन्यासी या युवती दिखाई दे जाए फिर तो ये उन पर राक्षसों की तरह टूट पड़ते हैं और एक एक स्त्री के साथ 10-10 कामुक संभोग कर हर्ष मनाते हैं। उस नारी के शरीर के तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वह निढाल और पस्त हो जाती है, तब पर भी यह छोड़ने नहीं जाते हैं। यह वृतांत मैं शमशान भैरवी नामक पुस्तक जो स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के द्वारा दिया गया है उसी से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सन्यासी ने कहा, हमारे यहाँ 10 महाविद्याएं हैं जिनमें काली तंत्र, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी तंत्र, तारा तंत्र, भुवनेश्वरी तंत्र, छिन्नमस्ता तंत्र, बगलामुखी तंत्र, धूमावती तंत्र, मातंगी तंत्र आदि है। इसके अलावा टोडल तंत्र, कामधेनु तंत्र, फोतकारणी तंत्र, कुक्टेश्वर तंत्र, उच्छिष्ट चंडालनी तंत्र, भद्रकाली शमशान तंत्र, विरूपाक्ष तंत्र, ज्वालामुखी तंत्र, जात वेदा तंत्र आदि कई प्रकार के तंत्र है। इन सब की पूजा पद्धति में लगभग समानता है। इसके अलावा स्तंभन, मारण, मोहन, वशीकरण आदि क्रियाएं हैं, पर ये सभी सौम्य है। इनमें मन का संयम है, साधना की पवित्रता है, विचारों की उच्चता है, शरीर की दिव्यता है। इसके विपरीत तिब्बत की तरफ जो साधना पद्धतियां केवल विकसित हुई है वे निश्चय ही उच्च कोटि की और सौम्य थी। उस तरफ के लामाओं ने इस साधनाओं को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। उन्होंने सूर्य विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, सूर्य विज्ञान आदि में पूर्णता प्राप्त की थी, पर आगे चलकर इसमें विकृति आ गई। एक नवीन साधना पद्धति विकसित हुई जो हठ योग, साधना योग, शास्त्र, जटा साधना, वज्रयानी साधना आदि कही जाती है। इन साधना पद्धतियों का क्रम ही अलग बन गया। इनमें नारी की नग्न देह की प्रमुखता दी गई। अग्राह, भक्ष, खाद्य पदार्थों को ही सब कुछ मान लिया गया। मैं इन लोगों के साथ 3 वर्षों तक रहा हूँ। इन सभी साधना पद्धतियों को आंखों से मैंने देखा है। इसमें सुंदर नारी का नग्न देह पर सुरा और शराब चढ़ाकर उसके साधक जीव से चाटते हैं और साधना संपन्न करते हैं। वज्रयानी साधना पद्धति में नारी का नग्न देह की ही पूजा होती है। इनसे इन साधकों और साधिकाओं का अर्थात वज्रयानी योगियों और योगिनियों की काम पिपासा बहुत ही अधिक बढ़ जाती है, जिसमें कोई दो राय नहीं कि इनसे कुछ विशिष्ट सिद्धियां इनसे ये प्राप्त कर लेते हैं। इनमें विशिष्ट क्षमताएं प्राप्त हो जाती है। ये मनुष्य या पशु को मनुष्य बना लेते हैं। यौवन संलग्न साधना, ये किसी भी पुरुष को पूर्ण रूप से स्त्री बना सकते हैं और किसी भी स्त्री को पूर्ण पुरुष बनाकर उनके साथ संभोग कर साधना संपन्न कर लेते हैं। इनके माध्यम से उन्होंने कुछ विशिष्ट सिद्धियां प्राप्त की है जो प्रकृति रहस्यों को समझा है। इन साधनाओं के माध्यम से कुछ वज्रयानी सिद्ध काल जयी हो गए हैं और उन पर समय का या आयु का प्रभाव नहीं होता। कई बार ये दूर दूर से सुंदर लड़कियों को पकड़ कर लाते हैं और उन्हें साधना का माध्यम बनाते हैं। तुम कल्पना कर सकती हो कि एक 18-20 वर्ष की लड़की के साथ दिन रात में 100 साधक बलात्कार करेंगे तो उसकी क्या स्थिति होगी। अधिकांश की तो मृत्यु हो जाती है, परंतु फिर भी उसके मृत देह के साथ ये संभोग करते रहते हैं। यह सब कुछ अत्यंत घृणास्पद और परम विभत्स था। सुनने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। ये आगे लिखते हैं, केवल एक साधना या सिद्धि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति इतना नीचे गिर जा सकता है ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। यह वर्णन है
शमशान भैरवी नामक पुस्तक का। ये वज्र यानी योगिनियाँ बेहद ही शक्तिशाली होती हैं। इनसे बड़े से बड़े तांत्रिक भी कई बार परास्त हो चुके हैं, हार चुके हैं। इसमें मैंने एक थोड़ा सा अंश रखा है। अगर इस पर मैं वीडियो बनाऊं तो कई वीडियो बन जाएंगे। अगर आप इसके बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।